चलिए आज हम लोग नॉन हिंदी का मॉडल पेपर लेके आए हैं जो बहुत ज़्यादा वीवीआई है। बिहार बोर्ड में इस क्या होगा, मॉडल पेपर से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन है, पद्मा कौन थी? ए में है कलिंग के राजकुमारी, बी में कलिंग की महारानी, सी में कलिंग की नर्तकी, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, और आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग की राजकुमारी। यानी पद्मा कौन थी? कलिंग की राजकुमारी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का सम्राट था? ए में मगध, बी में वैशाली, सी में कलिंग, डी में बंगाल। इसका आंसर चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध। 3 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था? ए में 4 वर्षों से, बी में 3 वर्षों से, सी में है 5 वर्षों से, डी में 8 वर्षों से। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्षों से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, राह कभी भटक गया? इसका लेखक कौन है? यानी क्यों भटक गया, यानी क्या है, यानी राह कभी भटक गया क्या कर रहा है? ए में सिंह का बच्चा, बी में भेड़िया का बच्चा, सी में बकरी का बच्चा, डी में हिरन का बच्चा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरन का बच्चा। यानी राह कभी भटक गया, इसका मतलब क्या हुआ? हिरन का बच्चा। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राह भटकते हिरन के बच्चे कविता के रचयिता है? ए में नरोत्तम दास, बी में कबीर दास, सी में है डॉक्टर नियम वियतनाम, और डी में है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नी वियतनाम। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, हिरण के बच्चे के लिए कौन दुखी था? ए में उसकी माँ, बी में उसके दोस्त, सी में कवि, डी में उसके दुश्मन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, राह भट्ट के हिरण के बच्चे को कैसी कविता है? ए में मनोवैज्ञानिक, बी में अत्यंत मार्मिक, सी में व्यंग्यात्मक, डी में देशभक्ति। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत मार्मिक। यानी राह भट्ट के हिरण के बच्चे को कैसी कविता है, यानी अत्यंत मार्मिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेदना का अर्थ है? ए में पीड़ा, बी में हर्ष, सी में घृणा, डी में क्रोध। यह मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा वीवीआई है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीड़ा। यानी वेदना का अर्थ क्या है? पीड़ा। 9 नंबर क्वेश्चन है, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? ए में हो जाएगा कवि, बी में हिरन, सी में पक्षी, डी में खरगोश। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरन। यानी जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? हिरन। 10 नंबर क्वेश्चन है,
सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? ए में अमीर, बी में गरीब, सी में अतिथि दिन, डी में सभी गलत है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अति दिन। अब देखिए अति दिन मतलब यह होता है कि दिन पर दिन क्या होता है, सुदामा की स्थिति दयनीय होती जा रही थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र पाठ की विद्या है। ए में कविता, बी में आत्मकथा, सी में डायरी, डी में कहानी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कविता। यानी सुदामा चरित्र पाठ की कौन सी विद्या है, तो क्या है, कविता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र के रचनाकार है। ए में कबीरदास, बी में सूरदास, सी में नरोत्तम दास, डी में महिदास। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम दास। यानी सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है, नरोत्तम दास। 13 नंबर क्वेश्चन है, सुदामा का पैर किसने धोया? ए में श्री कृष्ण ने, बी में द्वारपाल ने, सी में दासी ने, डी में मंत्री ने। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण ने। यानी सुदामा का पैर किसने धोया, श्री कृष्ण ने। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे? ए में मथुरा है, बी में द्वारिका, सी में उज्जैन, डी में वृंदावन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वारिका। यानी सुदामा अपने मित्र से कहाँ मिलने गए थे, द्वारिका। 15 नंबर क्वेश्चन है, रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भ्रांति नहीं थे। ए में रसदार, बी में विशिष्ट, सी में सूक्ष्म, डी में कोमल। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा मुझे आज सिनेमा जाना है? ए में लेखक ने, बी में लेखक की पत्नी ने, सी में लेखक की माता ने, और डी में है लेखक के मित्र ने। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक की पत्नी ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक लखनऊ क्यों जाना चाहता था? ए में घूमने के लिए, बी में बेहतर चिकित्सा हेतु, सी में रहने के लिए, डी में सभी गलत है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेहतर चिकित्सा हेतु। 18 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा में अंग्रेजी दवा, कोमा सुई आदि दिया जाता है। ए में होम्योपैथिक, बी में अंग्रेजी, सी में आयुर्वेदिक, डी में पारंपरिक। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस चिकित्सा में जड़ी बूटी से बनी औषधि दी जाती है? ए में आयुर्वेदिक, बी में एलोपैथिक, सी में होम्योपैथिक, डी में किसी में नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेदिक। 20 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को किस समय भोजन लेने की आदत थी? ए में सुबह में, बी में दोपहर में, सी में शाम में, डी में रात में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाम में। 21 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्र पाठ का विद्या है। ए में निबंध, बी में जीवनी, सी में हास्य व्यंग, डी में डायरी। यह मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा भी आई है। इस वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हास्य व्यंग। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्र के लेखक है। ए में है बेढप बनारसी, बी में शिवपूजन सहाय, सी में दिनकर, डी में है बंशीधर श्रीवास्तव। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेढप बनारसी। 23 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्र पाठ के माध्यम से लेखक ने विरोधाभास को सफलतापूर्वक उभारा है। ए में चिकित्सा पद्धतियों का, बी में मनोवैज्ञानिक इलाजों का, सी में आयुर्वेदिक पद्धतियों का, डी में किसी का नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लॉन्ग है थोड़ा, लेकिन क्या होता है इस क्वेश्चन को भी दोहराते रहता है बिहार बोर्ड। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा पद्धतियों। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। ए में कालपी की, बी में झांसी की, सी में मेरठ की, डी में इंदौर की। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी की। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कानपुर के नाना साहब की बहन कौन थी। ए में लक्ष्मीबाई, बी में मीराबाई, सी में रीनाबाई, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अगर आपको पता होगा तो आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो से जो भी ज्ञान मिलेगा उसको भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीबाई। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र थी। ए में 20 वर्ष, बी में 23 वर्ष, सी में 25 वर्ष, डी में 33 वर्ष। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 वर्ष। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी पाठ की विद्या है। ए में कहानी, बी में जीवन वृत्त कविता, सी में निबंध, डी में क्या है, संस्मरण। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन वृत्त कविता। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी। ए में औरंगजेब से, बी में शाहजहां से, सी में अकबर से, डी में अंग्रेजों से। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों से। 29 नंबर क्वेश्चन है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, काव्य पंक्ति है। ए में झांसी की रानी से, बी में पीपल से, सी में क्रमवीर से, डी में बिहारी के दोहे से। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी से। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, कान्हा कौन थी। ए में गायिका, बी में लक्ष्मीबाई की सहेली, सी में कालपी की रानी, डी में कुछ नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अगर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी आई है।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीबाई की सहेली। यानी कान्हा कौन थे? लक्ष्मीबाई की सहेली। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी किनकी कविता है? ए में हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, बी में शंकर शैलेंद्र, सी में रामधारी सिंह दिनकर और डी में क्या है? मोहम्मद इकबाल। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ए में 1847 ईस्वी में, बी में 1857 ईस्वी में, सी में 1885 ईस्वी में और डी में 1905 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 ईस्वी में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? आम चुनाव मतलब यानी गांव में चुनाव कब हुआ? ए में 1948 ईस्वी, बी में 1949 ईस्वी, सी में 1950 ईस्वी, डी में 1952 ईस्वी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 ईस्वी में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? ए में 1970 ईस्वी में, बी में 1972 ईस्वी में, सी में 1975 ईस्वी में, डी में 1977 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 ईस्वी में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा VVI है, इस बार यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई? ए में है 12 जनवरी 1987 ईस्वी में, बी में है 12 अगस्त 1987 ईस्वी में और सी में है 30 मार्च 1986, डी में है 12 अगस्त 1988। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI है। यह जो मॉडल पेपर है डायरेक्ट बिहार बोर्ड से क्या करेगा? लड़ेगा, जो आपको क्या होगा, कोई भी पाली में एग्जाम क्यों ना हो। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी 1987 ईस्वी में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर थे? ए में गरीब, बी में गरीबों के मसीहा, सी में अमीर, डी में अरबपति। यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर कौन थे? सबसे पहले यह जानिए कि यह एक मंत्री थे, यानी भूतपूर्व मंत्री। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबों के मसीहा। यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या थे? गरीबों के मसीहा, यानी गरीबों के सेवा करते थे अधिक से अधिक। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त क्रांति कब हुई? ए में 1940 ईस्वी में, बी में 1942 ईस्वी में, सी में है 1948 ईस्वी में, डी में है 1952 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कब हुआ था। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम था? ए में बिमला, बी में रामदुलारी देवी, सी में पुष्पा देवी, डी में रंभा देवी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर के माता का क्या नाम था, यानी नाम था। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदुलारी देवी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर पाठ विद्या है?
यानी कौन सी विद्या है? ए में संस्मरण, बी में निबंध, सी में जीवनी, डी में कहानी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सी विद्या है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवनी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, जैनब खानम लड़कियों को क्या सिखाती है? ए में कराटे, बी में योग, योग मतलब क्या होता है? ये थी होता है जैसे योगासन होता है। सी में सिलाई, डी में पेंटिंग। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कराटे। यानी जैनब खानम लड़कियों को क्या सिखाते थे? कराटे। 41 नंबर क्वेश्चन है, गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी? ए में है नोखा की, बी में है बक्सर की, सी में कैमूर की, डी में किशनगंज की। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कहाँ के वह रहने वाली थी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोखा की। यानी गुड़िया कहाँ की रहने वाले थे? नोखा की। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, हौसलों की उड़ान पाठ की विद्या है? ए में कहानी, बी में निबंध, सी में एकांकी, डी में भाषण। चलिए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सही इसका आंसर है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ है? ए में बच्चे लोग, बी में जवान लोग, सी में बूढ़े लोग, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे लोग। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, सफलता की जननी कौन है? ए में साहस, बी में सोच, सी में श्रम, डी में निराशा। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कौन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम। श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ के कवि है? ए में शंकर शैलेंद्र, बी में बिहारी, सी में अरुण कमल, डी में सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण कमल। 45 नंबर क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं? ए में कपड़े, बी में गद्दे, सी में कालीन, डी में खुशबूदार अगरबत्तियाँ। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशबूदार अगरबत्तियाँ। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, खेमा होटल में क्या करता था? ए में ग्राहक को चाय देता, बी में कप धोता, सी में टेबल साफ करता, डी में उपरोक्त सभी कार्य करता। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सही होगा। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कार्य करता। यानी खेमा होटल में क्या करता था? सभी काम करता था। 47 नंबर क्वेश्चन है, खेमा पाठ की कौन सी विद्या है? ए में कहानी, बी में जीवनी, सी में निबंध, डी में कविता। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, खेमा पर किसे दया आई? ए में शिक्षक को, बी में
ठन्ना सेठ को, सी में कसारा को, डी में एक साधु को। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक शिक्षक को। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, खेमा कहाँ काम करता था? ए में खेत में, बी में रसोई घर में, सी में कालीन उद्योग में, डी में कसारा के होटल में। यानी कसारा का क्या है? होटल। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कसारा के होटल में। यानी खेमा कहाँ काम करता था? कसारा के होटल में। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? ए में दीन दुखियों के, बी में अमीरों के, सी में कवियों के, डी में कथावाचकों के। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीन दुखियों को। यानी निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? दीन दुखियों के। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, निराला जी का चरित्र कैसा था? यानी कैरेक्टर। ए में उदात, बी में दीनबंधु, सी में दोनों, डी में सभी गलत है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी इनका मतलब यह हुआ कि उदात भी थे, यानी बी में क्या है? दीनबंधु, यानी दोनों थे ही। कौन? निराला जी का चरित्र। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला पाठ की विद्या है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI देखिए 2019 में क्या किया पूछ चुका है। ए में है निबंध, बी में जीवनी, सी में कविता, डी में कहानी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ है? ए में पटना में, बी में चेन्नई में, सी में कोलकाता में, डी में तिरुपति में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि बेलूर मठ कहाँ है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। यानी बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता में। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है? ए में है आदिकाल, बी में भक्ति काल, सी में रीतिकाल, डी में छायावाद। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छायावाद। 55 नंबर क्वेश्चन है, पीपल पाठ की विद्या है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI है। देखिए 2018 में क्या किया है पूछा भी है। ए में है निबंध, बी में कविता, सी में कहानी, डी में क्या? संस्मरण। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता। 56 नंबर क्वेश्चन है, बुलबुल किस ऋतु में गाती है? ए में बसंत में, बी में गर्मी में, सी में शरद में, डी में वर्षा में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा। यानी बुलबुल किस ऋतु में गाती है? वर्षा ऋतु में। देखिएगा जब बारिश होगा ना तब बुलबुल बोलेगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, रोजनामचा का क्या अर्थ है? ए में डायरी, बी में दैनिक कार्यक्रम, सी में रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप, डी में सभी गलत है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोज किए जाने वाले कार्यकलाप। 58 नंबर क्वेश्चन है, संजू किस कक्षा में पढ़ती है? ए में 5वीं में, बी में 3री में, सी में 8वीं में और डी में है 10वीं में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, दीदी की डायरी पाठ की विद्या है। ए में है निबंध, बी में डायरी, सी में कहानी, डी में आत्मकथा संजू। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरी। यानी दीदी की डायरी पाठ की विद्या क्या है? डायरी है। डायरी तो क्या रहेगा? डायरी न रहेगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष की थी यानी खाली जगह वर्ष की थी। ए में 6, बी में 7, सी में है 8 और डी में 10। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला पाठ की विद्या है। ए में है निबंध, बी में आत्मकथा, सी में कहानी, डी में है संस्मरण। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। यानी विक्रमशिला पाठ की विद्या क्या है? निबंध है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला की स्थापना कब हुई? ए में 18वीं सदी में, बी में 8वीं सदी में, सी में 10वीं सदी में और डी में है 20वीं सदी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं सदी में। यानी विक्रमशिला की स्थापना कब हुई? 8वीं सदी में। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, तंत्र विद्या किससे संबंधित है? ए में भूतों से, बी में प्रेतों से, सी में तंत्र मंत्रों से, डी में सभी सही है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है उसका भी लिखिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। यानी तंत्र विद्या भूतों से संबंधित है, प्रेतों से भी संबंधित है एवं तंत्र मंत्रों से भी संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, मोको का अर्थ है। ए में उसका, बी में इसका, सी में मुझको, डी में तुम्हारा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझको। 65 नंबर क्वेश्चन है, कबीर किस काल के कवि है? ए में है भक्ति काल, बी में रीति काल, सी में वीरगाथा काल और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल। 66 नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास किस धारा के कवि है? ए में सगुण धारा, बी में निर्गुण धारा, सी में रीति मुक्त धारा और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण धारा। 67 नंबर क्वेश्चन है, मैं कहता हो आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी,
पंक्ति उद्धत है? ए में कावेर के पद से, बी में पीपल से, सी में क्रमबेर से, डी में बिहारी के दोहे से। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर के पद से। 68 नंबर क्वेश्चन है, किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है? ए में ईर्ष्या को, बी में सुख को, सी में लोभ को, डी में मोह को। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या को। 69 नंबर क्वेश्चन है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? ए में लोभ, बी में मोह, सी में निंदा, डी में क्रोध। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोभ। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, चिंता समान होती है? ए में चिंता, बी में निंदा, सी में लोभ, डी में मोह। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI है। बिहार बोर्ड क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंता। 71 नंबर क्वेश्चन है, अस्त्र हथियार है? ए में घुमाकर चलाने वाला, बी में फेंक कर चलाने वाला, सी में आग लगाने वाला, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेंककर चलाने वाला। यानी अस्त्र उसे कहते हैं जो फेंककर चलाया जाए। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, पादमा के ललकारने पर अशोक ने क्या किया? ए में युद्ध करने लगा, बी में युद्ध करना छोड़ दिया, सी में डरकर युद्ध के मैदान से भाग गया, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध करना छोड़ दिया। 73 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के दुआ किस विद्या की रचना है? ए में कहानी, बी में कविता, सी में निबंध, डी में डायरी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता। 74 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ के कवि है? ए में दिनकर, बी में शंकर शैलेंद्र, सी में इकबाल, डी में अरुण कमल। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकबाल। 75 नंबर क्वेश्चन है, कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? ए में बज्म, बी में गज़ल, सी में नज्म, डी में गीत। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कौन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नज्म। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, ठेस कहानी में कितने पात्र है? ए में है 4, बी में 3, सी में 5, डी में 1। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। यानी ठेस कहानी में कितने पात्र है? 5 पात्र है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है,
सिरचन को घी की डाढ़ी यानी खखोरन के साथ क्या पसंद है? ए में है चूरा, बी में चीनी, सी में चना, डी में नमक। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूरा। 78 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के कवि है? ए में रीतिकाल, बी में वीरगाथा काल, सी में आदिकाल, डी में मध्यकाल। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाह्यडंबर है? ए में ढोंग, बी में व्यर्थ, सी में सद्गुण, डी में दुर्गुण। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ। 80 नंबर क्वेश्चन है, हुंड्रू का जलप्रपात ऊंचा है? ए में 223 फीट, बी में 230 फीट, सी में 233 फीट और डी में 243 फीट। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 243 फीट। यानी हुंड्रू का जलप्रपात ऊंचा है कितना? 243 फीट। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? ए में है झारखंड, बी में बिहार, सी में पश्चिम बंगाल, डी में उड़ीसा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किनका उपनाम है? ए में प्रेमचंद, बी में राम वृक्ष बेनीपुरी, सी में शिव पूजन सहाय, डी में किसी का नहीं। चलिए इसका सही आंसर होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। 83 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है? ए में कवि, बी में संत, सी में गृहस्थ, डी में फकीर। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृहस्थ। यानी बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है? गृहस्थ है। 84 नंबर क्वेश्चन है, बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जाकर क्या कहते थे? ए में खूब रोने के लिए, बी में उत्सव मनाने के लिए, सी में भाग जाने के लिए, डी में कुछ भी नहीं। यह लाइन कौन कहा है? बाल गोविंद भगत। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सव मनाने के लिए। 85 नंबर क्वेश्चन है, क्रमवीर पाठ की विद्या है? ए में कहानी, बी में कविता, सी में डायरी, डी में निबंध। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग ये कौन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता। यानी क्रमवीर पाठ की कौन सी विद्या है? कविता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है? ए में बच्चे के दुआ, बी में पीपल, सी में क्रमवीर, डी में झांसी की रानी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
क्रमवीर। 87 नंबर क्वेश्चन है, क्रमवीर की क्या पहचान है? ए में है जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, बी में है जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, सी में है आज का काम कल पर टालते हैं, डी में है भाग्य को कोसते रहते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं वो क्या है? क्रमवीर की पहचान है। 88 नंबर क्वेश्चन है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति का निर्धारण करती है। ए में सफलता, बी में विफलता, सी में योग्यता, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफलता। 89 नंबर क्वेश्चन है, क्रमवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? ए में अवधी, बी में मैथिली, सी में भोज, डी में खड़ी हिंदी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी हिंदी। 90 नंबर क्वेश्चन है, खजरी किसने ली थी? ए में हामिद, बी में मोहसिन, सी में समी, डी में महमूद। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समी, यानी खजरी कौन लिया था? समी। 91 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ है। ए में सुदामा चरित, बी में खेमा, सी में ईदगाह, डी में ठेस। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईदगाह। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? ए में 2 पैसे, बी में 3 पैसे, सी में 4 पैसे, डी में है 8 पैसे। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 पैसे, यानी हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? 3 पैसे का। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, खिलौने किस चीज़ के बने थे? ए में लोहे के, बी में मिट्टी के, सी में कागज़ के, डी में लकड़ी के। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि कौन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के, यानी खिलौने किस चीज़ के बने थे? मिट्टी के। 94 नंबर क्वेश्चन है, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? ए में कबूतर, बी में जोकर, सी में सिपाही, डी में शेर। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिपाही। 95 नंबर क्वेश्चन है, हामिद की दादी का नाम है। ए में सकीना, बी में अमीना, सी में रवीना, और डी में सफीना। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन सही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीना। 96 नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो खाली जगह किस विद्या की रचना है? ए में कविता, बी में कहानी, सी में निबंध, डी में एकांकी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कविता।
97 नंबर क्वेश्चन है, तो जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? ए में निराशावादी, बी में आशावादी, सी में प्रेरणावादी, डी में साम्यवादी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशावादी। 98 नंबर क्वेश्चन है, तो जिंदा है तो द्वारा रचित कविता है। यह क्वेश्चन 2018 में फर्स्ट पाली में देखिए पूछ चुका है, बहुत ज़्यादा भी आई है। ए में है दिनकर, बी में शंकर शैलेंद्र, सी में हरिऔध, डी में निराला। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकर शैलेंद्र। 99 नंबर क्वेश्चन है, सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? ए में नीला, बी में हरा, सी में लाल, डी में कुछ नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है मॉडल पेपर का। इस मॉडल पेपर को अधिक से अधिक देख लीजिएगा एवं अधिक से अधिक याद कर लीजिएगा और वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिएगा, जिससे क्या हो सके आपको बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक याद रहेगा नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन है, स्वराज का अर्थ है? ए में राज्य, बी में आज़ादी, सी में परतंत्र, डी में अपना राज्य। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपना राज्य। यानी स्वराज का अर्थ क्या होता है? अपना राज्य। देखिए मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन था। चलिए फिर हम लोग अगले एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा भी आई है। इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।